कमर चीमा और दोस्तों एक बात बड़ी अहम है और वो ये है, जो आज आपसे एक टॉपिक शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि सबसे पहले तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने थ्रेटन किया है अमेरिका को कि वो 23 अरब डॉलर की जो डील थी ड्रोन्स की, F-35 फाइटर जेट्स की और कुछ एमुनिशन लेना था, उससे वो विथड्रॉ कर सकते हैं। बिकॉज़ वो कहते हैं कि हम तंग आ गए हैं अमरीकी जो हमें हर वक़्त कहते रहते हैं कि ये करो, वो करो। 3 चीज़ें हैं मेरा ख़्याल है जो इम्पोर्टेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कह रहा है। पहली बात तो ये है कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा हम मिलिट्री हार्डवेयर तो लेबर से फँस ही गए हैं। ठीक है जी। दूसरा ये सॉवरेन ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ नहीं इस्तेमाल करना, वहाँ नहीं इस्तेमाल करना, उत्थे नहीं चलाना, इत्थे नहीं चलाना। तो वो कह रहे हैं कि ये क्या बात चीज़ तो हमारी है, हम जहाँ मर्ज़ी चलाएँ। जिस तरह पाकिस्तान वग़ैरह ने हम लोगों ने F-16 ले लिया तो उन्होंने कहा जी इधर नहीं चलेगा, उधर नहीं चलेगा। मेरा ख़्याल है मुझे याद तो नहीं है अब, लेकिन शायद पाकिस्तान वो अमेरिका ने कहा हुआ है कि शायद इंडिया के खिलाफ भी शायद इस्तेमाल नहीं हो सकता या कुछ इस तरह की चीज़ भी है वो। और तीसरा वो जी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाला है, तो हमें जो उसने रीअसेसमेंट की तरफ हमें लेके गया है कि अमेरिकन्स हमारे साथ ये क्यों कर रहे हैं। अब देखें कि होना क्या था, ले क्या रहे थे। बेसिकली जो अमेरिकन्स हैं वो इनको 50 F-35A फाइटर जेट्स दे रहे थे, जो कि तकरीबन $10.4 बिलियन के थे। फिर मेरा ख़्याल है कोई 10 MQ-9B ड्रोन्स दे रहे थे, जिनकी मालियत $3 अरब की थी और इसी तरह से कोई एम्यूनेशन वगैरह था कोई $10 अरब का। ये दिस इज़ व्हाट द यूएस एम्बेसी इन वाशिंगटन कह रही थी। अब ये है कि ये जो वेपन्स डील थी, ये जब डोनाल्ड ट्रम्प जो थे अपने दफ्तर के में बैठे हुए थे और आखिरी वक़्त लास्ट आवर्स में बैठे हुए थे, तो ये डील उन्होंने फाइनल की। अब होता ये है कि ये जो वो कहते हैं भई अमेरिकन्स आपको पता है, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है अभी जो रिसेंटली अमेरिका ने यूएई ने 80 राफेल फाइटर जेट्स लिए हैं और कोई डज़न मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स लिए हैं, कोई $20 अरब की डील की है। वो कहते हैं ठीक है हमारे पास ये जो है वो अल्टरनेट आ गया तो हमें अगर अमेरिका नहीं देता तो हम कहीं और चले जाएँगे, कल को चाइना चले जाएँगे। अगर आपको याद है कि अगर मैं नहीं याद तो मैं बता देता हूँ कि जो अब चाइनीज़ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजीज़ है, जो ऑलरेडी यूएई की अथॉरिटीज़ के साम का काम कर रही है। और अमेरिकन्स ये कह रहे हैं कि जहाँ-जहाँ हुआवे टेक्नोलॉजीज़ है, हम वहाँ पे जो है वो डील नहीं करेंगे। और जो इनका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो यूएस ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि वो ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और ये चाइनीज़ गवर्नमेंट बार-बार ये कह चुकी है कि जो हम जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं ये स्पाइज़ होंगे, ये टेलीकॉम इंटरनेट जो सर्विसेज़ वर्ल्ड वाइड दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं। अब इसमें जब जो बाइडेन पावर में आए तो उन्होंने कहा कि हम इसको री-एग्ज़ामिन कर रहे हैं और साथ-साथ ही उन्होंने यूएई के हवाले से कहा हम री-एग्ज़ामिन कर रहे हैं और सऊदी अरब के हवाले से कहा कि हम इसको फ्रीज़ कर रहे हैं सम आर्म्स सेल्स टू सऊदी अरेबिया और इससे ज़ाहिर बात है कि सऊदी अरब की बड़ी इंसल्ट हुई कि ये भई क्या आपका जब दिल करता है हम पे ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹ नहीं लेना ਤੇ फिर इथों भाजो। सो और वो पर्टिकुलरली वो मोहम्मद बिन सलमान को पनिशमेंट कर रहे थे और रियलिटी में क्या था? रियलिटी में ये था कि पहले तो खामोश रहे अमेरिका जब जितनी बॉम्बिंग यूएई और सऊदी अरब ने की है उधर यमन में की है उस इतनी बॉम्बिंग मुझे बताएं उस वक्त तो अमेरिका ने कुछ नहीं कहा और खामोश रहा है अभी खैर आके बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कोई थोड़ी रिस्ट्रिक्शन वगैरह की हैं मजे की बात है कि यूएई की सरकार ने और अमेरिका की सरकार ने कोई कंडीशंस डिस्क्लोज नहीं की लेकिन एक चीज मुझे समझ आ रही है कि ये जो कॉन्फिडेंस अमारातीज के पास आया है आई थिंक दे ड्रू दिस कॉन्फिडेंस फ्रॉम इंडियंस क्योंकि इंडियंस ने क्या किया कि उन्होंने S-400 लिया उन्होंने अमेरिका से पूछा ही नहीं और जब उन्होंने अमेरिका से नहीं पूछा तो जो क्या नाम है उनका इस चीज का गुस्सा तो फिर होता है कि भाई एक तो हमारा और जैसे मैंने पहले एक अपने व्लॉग में थोड़े दिन पहले बताया था कि इंडिया रिमेन्स एन ओनली अमेरिकन पार्टनर जो इंडिपेंडेंटली एक अलायंस में एंटर हुआ है अदरवाइज हिस्टोरिकली आप देख लें जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जितने भी अगर आप जापान साउथ कोरिया इनको देख लें they have always been remained dependent on America for its security. So this thought is coming from Narendra Modi government कि वो they're playing it in a different way. वो डिफरेंट वे में खेल रहे हैं अब ये है कि जो
एक जो इस चीज़ को समझना है कि जो चाइनीज़ हैं, उन्होंने रिसेंटली भी चाइना यूएई रिलेशंस प्रमोट करने के लिए तकरीबन ये कहा जाता है कि कुछ मिलिट्री जो प्रेजेंस है वो शो की यूएई में, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई 31 फ्लीट्स थे, 100 नेवल वेसल्स थी, 26,000 ऑफिसर्स थे, जो गल्फ ऑफ एडन और जो कोस्ट ऑफ सोमालिया है, वहाँ पे स्कॉट मिशंस और ये चलता रहा। और ये कहा जा रहा है कि ये ओवर द पास्ट 1 डेकेड चाइनीज़ जो हैं वो इस खित्ते में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि चाइनीज़ टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनी हुआवे है, उन्होंने अपनी इस रीजन में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दी है, 5G प्रोवाइडर है, और यूएई गवर्नमेंट जो है, उन्होंने ऑलरेडी चाइना के साथ इस तरह के काम कर लिए, और ये आप ज़ाहिर बात है ये एक स्टेट ओन्ड है, और दूसरा ये है कि जो स्टेट ओन्ड चाइनीज़ स्टेट ओन्ड फार्मास्यूटिकल जो फर्म है साइनोफार्म, वो भी कोविड-19 की वैक्सीन वगैरह के लिए भी स्ट्रांगली कोऑपरेट कर रही है। सो ये जो चीज़ें हैं, ये ऑब्वियसली चाइनीज़ को कॉन्फिडेंस देती हैं कि अमाराती स्लोली स्लोली अमेरिकन ब्लॉक से निकल के तो आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिसीज अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ा अरसा पहले ये भी कहा गया था कि ये एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट थी उसकी, अमेरिकन की, इस हवाले से कि जी चाइनीज जो हैं वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस खित्ते में बढ़ाना चाहते हैं, और इस मिलिट्री प्रेजेंस में जैसे ही वो खित्ते में बनाएंगे, ये बेसिकली 2020 में अमेरिकन पेंटागन की रिपोर्ट थी चाइनीज मिलिट्री एम्बिशंस के हवाले से, कि यूएई उन ममालिक में से है जहां पे चाइना ऑलरेडी प्लान कर रहा है कि वो अपनी ओवरसीज जो एडिशनल मिलिट्री लॉजिस्टिक फैसिलिटीज हैं वो डेवलप करें। अब ये जो चाइनीज ऑफिशियल जो हैं, वो इस पे ज़ाहिर बात है बात तो नहीं करते, लेकिन जो यूएई के एम्बेसडर हैं, वो इस बात में ये कह चुके हैं कि हम माजी में अमेरिका के साथ रहे हैं, और हम यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करना भी जानते हैं। हमने माजी में किया भी है, आइंदा भी करेंगे यूएस मिलिट्री एसेट्स को। लेकिन इसके साथ-साथ जितने वो करीब होते जा रहे हैं चाइना के, अमेरिकन इस चीज़ पे ट्रस्ट भी नहीं करते। अब ये जो F-35 की ये सबसे ज़्यादा ये दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड जो फाइटर जेट है, अब ये 2027 तक मिलना था। और वो उन्होंने कहा जी कि हमें ये दिया जाए, लेकिन जो इसकी जो ट्रांसफर है, जिसको ये कहा जाता है कि ये एक बेसिकली क्राउन ज्वेल है, बड़ी तोप चीज़ है जो कि अमरीकियों के पास है, लेकिन अब जो जो ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि अमेरिकन्स जो हैं, वो एक तरफ, अगर आपको याद हो थोड़ा अर्सा पहले जो सेक्रेटरी ब्लिंकन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई अमेरिका जो है वो मिडल ईस्ट से नहीं निकल रहा, अमेरिका मिडल ईस्ट को नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब क्या होता है जब आप एश्योरेंसेस देने पे आ जाए? देखिए, जो वॉर इराक में हुई थी और जो सीरिया में हुआ, जो यमन में हुआ, अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं रह गया इस खित्ते में। अमेरिका इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड डोमिनेंट एक मिलिट्री पावर है, लेकिन वो जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वो ट्रांसलेट अब नहीं हो पा रहा, और अमेरिकी इस हवाले से परेशान है। अब अमेरिकी वो जो स्पाई एजेंसीज हैं वो कहते रहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हुआ था कि चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी जो है उनके दुबई में, अबू धाबी में जो है वो कुछ जहाज आए, और वो अनडिटर्मिन्ड मटेरियल जो है वो वहां से क्रेट्स में अनलोड करके लेके। अब ये जो चीजें हैं, जो अब सीआईए जो चीजें बताएगी कि पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था, इससे एक एयर ऑफ अनसर्टेनिटी दोस्तों डेवलप होती है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका जो है वो मिडल ईस्ट से पीछे हट रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज एनर्जी डिपेंडेंस है नहीं है। हाँ, अपने अलायंस पार्टनर जरूर बनाएगा, मिसाल के तौर पे जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया और इसराइल के साथ वो क्वाड 2 की बात कर रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि यूएई को साथ रखना बहुत जरूरी है, और वो सऊदी अरब को माइनस कर रहे हैं। लेकिन हिस्टोरिकली सऊदी अरब को माइनस आप कर नहीं सकते इतना, दिस इज नॉट एन इजी गेम कि आप रातों रात उठे और गए सऊदी अरब का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। यूएई में, जीसीसी में अभी भी मेरे ख्याल है जीसीसी का जिसका इजलास हो रहा है, होने वाला है, उसमें सऊदी अरब भी इजलास बुला रहा है, और सऊदी अरब का एक बड़ा डोमिनेंट एंड स्ट्रॉन्ग रोल है। सो ये सिर्फ कह देना कि जी चाइनीज वो हवावे टेक्नोलॉजीज है, और हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये कहेगी कि हम कंडीशंस ये लगा देंगे, ये लगा देंगे। अब लोगों के पास चॉइसेस आना शुरू हो गई है, और इसमें जो माज़रत चाहता हूँ, इसमें जो जिन ममालिक के पास पैसा है, जिनके दोज़ गो एंड पुट मनी ऑन द टेबल और कहते हैं हाँ भाई दसो, पैसे लो और चीजें दो, तो वो क्यों कहेंगे कि हमें ये भी चीज नहीं चाहिए, ये भी चीज चाहिए, तो इसके साथ ये कंडीशन है, ये कंडीशन है।
सो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अगर वाक़ई ही अमेरिका ने अपना ये एटीट्यूड रखा, तो मुझे लग रहा है कि वो जो अमेरिका के लिए जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ेंगे। दैट डज़ नॉट मीन कि अमेरिका फ़ारग हो रहा है खत्ते से। लेकिन देखिए डिबेट एंड डिस्कशन जनरेट होना शुरू हो गई है। जब आपकी एग्ज़िट की, विथड्रॉल की, आपकी एब्सेंस की डिस्कशन शुरू हो जाए, जब आपके राइवल्स की प्रेज़ेंस और उनकी मौजूदगी प्रेज़ेंस डिस्कस होनी शुरू हो जाए और उनसे खतरा बढ़ जाए, अमेरिका के लिए ये बहुत मुश्किल काम है कि वो ये कहना शुरू कर दे कि भाई चाइना उतना ही बड़ा थ्रेट है जितना रशिया था, ये सोवियत यूनियन उस वक़्त। दुनिया नहीं मानेगी इस चीज़ को, बिकॉज़ सोवियत यूनियन वाज़ कमिंग विद देयर आइडियोलॉजी। चाइनीज़ जो हैं, इनिशियली दे आर नॉट कमिंग विद देयर आइडियोलॉजी और अभी तो उन्होंने दुनिया को कन्फ्यूज़ करना शुरू कर दिया है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। पहले इंडिया कहता था हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, वो कहते नहीं हम डेमोक्रेसी सबसे बड़ी है। ठीक है जी। सो वो अपनी डेफिनिशन डेमोक्रेसी की लेके आ रहे हैं। सो ये जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि अमेरिका के लिए आइंदा आने वाले दिनों में मसाइल बढ़ते जाएँगे, अमेरिका लोगों पे क्वेश्चन मार्क लगाएगा, लोग अपनी ऑटोनॉमी की तरफ जाएँगे, लोग इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, लोग कहेंगे हमें नहीं चाहिए ये, आप हमें इस तरह ना दबाएँ घबरा करें वरना हम जो है वो फिर वो जो आप कभी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, आप सॉवरेन ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे, आप कहेंगे जी कॉस्ट बेनिफिट दूसरे ममालिक वो जब उसको देखना शुरू करेंगे तो वो कहेंगे यार ठीक है तुसी अपने कार ते असी अपने कार एंड और देन अभी यूएई ने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया हुआ है कि द वर्ल्ड नीड्स यूएई ठीक है और वो इतने बड़े इन्वेस्टर हैं वो पैसा लगा रहे हैं वो मार्स की बातें कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में जो है वो एक अपनी सॉवरेन अप्रोच रख रहे हैं सो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह लोगों को डिटर किया जा सकता है और इंडिया ने एक नया जो है वो एक एनवायरनमेंट डेवलप किया है एक नई सोच लेके आया है 21st सेंचुरी में विद अमेरिकन एलाइज बीइंग एन अमेरिकन एलाइ और ये सब अमेरिकन एलाइज जो हैं वो ये सोच अडॉप्ट करेंगे कि भाई वी विल वर्क विद द अमेरिकन्स अभी अमेरिका को हमारी जरूरत है ठीक है अभी अमेरिका हम पर डिपेंडेंट है ये नहीं है कि अमेरिका हम पर डिपेंडेंट नहीं अमेरिका अब डिपेंडेंट है सबके ऊपर अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस वो लिवरेज रही है और अमेरिका ऑब्वियसली फ्रॉम 1989 टिल 2009 एंड अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर रही है अकेला सिंगल हैंडेडली वो करता था लेकिन क्योंकि अमेरिका अपनी मिलिट्री पे बड़ा जोम कर गया था कि मैं हम जो कर सकते हैं मिलिट्री के हवाले से कर सकते हैं और मिलिट्री ऐसी जिन्होंने कहते हैं ना खींच दिया गया अर्श है वो आई थिंक दिस डिडंट वर्क आउट द सॉफ्ट पावर जो होती है ममालिक की और वो जो चीज़ें हैं उसमें अमेरिकन्स हैव लॉस्ट इन सप्लाई चेन अमेरिकन्स हैव लॉस्ट इन प्रोडक्शन अमेरिकन्स हैव लॉस्ट इन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन भी अमेरिकन्स हैव लॉस्ट ये जो लेबर लॉस बनाए हुए थे जो वो चीज़ों में देखे ना आपको अगर एप्पल आईफोन 12 इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है या बाकी चीज़ें जो एप्पल की हैं वो इधर इंडिया में ही है चाइना में मैन्युफैक्चर हो रही हैं तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट कैपेबल टू मेंटेन दैट सप्लाई चेन सो अपनी ही उन चीज़ों के नीचे भी आ गए हैं सो बट एनी हाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन टू सी कि आफ्टर फॉलोइंग इंडिया बाकी जो ममालिक हैं वो दे आर चेंजिंग देयर पॉलिसीज लेट्स सी हाउ इट एंड्स थैंक यू वेरी मच